एचआरडीसी वाले जो प्रोग्राम कर रहे हैं, हाँ सर, एचआरडीसी वाले जो प्रोग्राम करते हैं, हम्म, you have given the introduction and I was a little hesitant to hear that. शायद ये पार्टिसिपेंट सब सीनियर टीचर्स हैं, इन सबको पता है कि जिसके इंट्रोडक्शन में कुछ ज्यादा होता है इसका मतलब कुछ काम कर नहीं रहा होता। मैंने भी बहुत ज्यादा काम नहीं किए हैं लाइफ में, पता नहीं कैसे सीवी में कुछ कुछ जुड़ता चला जाता है, एज भी ज्यादा हो गई है। तो जब मैं बड़ा नया था और इस तरह के लेक्चर्स अटेंड करने जाता था, तो सबसे पहले तो मैं क्लास शुरू होने के पहले ही डिप्रेशन में आ जाता था। क्यों? क्योंकि 100 सेमिनार में लेक्चर दे चुके हैं, 40 पब्लिकेशन हैं और यहाँ एक भी पब्लिकेशन नहीं होते थे। तो हमें ऐसा लगता था कि अरे बाप रे, ये क्या हो गया, मेरे साथ क्या होगा। पर तो शुड नॉट वरी, ये धीरे धीरे हो जाते हैं, बट वी हैव टू बी कॉशियस एंड see UGC is going to be a little strict with time, more restrictions might come. तो हमें इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि we are able to meet the API requirement, and for that purpose whatever is required, one is this refresher course, then publication, attending seminars, etc. Second thing that we should try to help people learn, and how that is possible only when we are ourselves up to date. If we are not up to date, we cannot teach others. And in our country, that is the difficulty, that we are not so helpful. हमको आलस लगता है, हम बाहर नहीं जाते, फिर छुट्टियों का है, फिर बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, so we try to avoid that. I think I will request all of you not to do that. Try to visit wherever possible, try to help people learn and then grow. आज का टॉपिक है, can somebody tell me the topic? दीपक साहब, गुड मॉर्निंग। यस मैम, यस सर। आज का हमारे और आपके बीच जो बातचीत होगी, उसका टॉपिक क्या कुछ आइडिया है आपको? सर जेंडर इक्वालिटी है सर। जेंडर इक्वालिटी, यस सर। अच्छा, वेरी गुड। तो क्या लग रहा है कि इसमें जेंडर इक्वालिटी में क्या होना चाहिए, हम लोगों को क्या बात करनी चाहिए, क्यों बात करनी चाहिए? सारे जेंडर्स के लोग इक्वल हैं, सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। सारी चीजों का जो एक्सेस है, एक्सेस टू एजुकेशन है, एक्सेस टू जो भी रिसोर्सेज हैं, उन सारी चीजों में इक्वलिटी रहनी चाहिए, इससे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, दैट इज परफेक्टली ऑलराइट। तो अभी मैडम मंजूश्री मैम कहाँ से हैं आप? मैं नागपुर से हूँ सर। किस इंस्टीट्यूट से हैं? मैं RS मुले धर्मपेट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंग्लिश में। अच्छा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैडम ने बताया कि सब में इक्वालिटी होनी चाहिए, पर अब इसी के साथ दूसरा मेरा सवाल ये उठ जाएगा, हमें ये डिस्कशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि काफी सारे कई कारणों की वजह से कोई जेंडर इक्वालिटी हमारे यहाँ नहीं रही। अब उसमें हिस्टोरिकल काफी सारी चीजें हैं, एस्पेक्ट्स हैं, जिसके वजह से शायद औरतों को घर में रहना पड़ा, पुरुषों को बाहर काम करना पड़ा, तो उसके वजह से शायद औरतों को एक्सपोजर कम था, तो उनको ऐसे करते करते शायद हर चीज में पुरुषों को ज्यादा प्राधान्य दिया गया, उनको ज्यादा एक्सपोजर था, इसलिए उनको सब चीजों का नॉलेज भी ज्यादा बढ़ता गया। तो किसी चीजों के वजह से लेडीज पीछे पड़ गए, औरतें पीछे पड़ गई। कुछ हमारे पिछड़े, जिनको हम डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी कहते हैं, SC ST OBC, ऐसे लोग भी कोई किन्हीं कारणों की वजह से पीछे रह गए हैं। तो ये जेंडर भी है, जेंडर इक्वालिटी तो हम विमेन इक्वालिटी, आजकल ट्रांसजेंडर्स हैं, इनके भी लिए समाज में उनको इक्वल स्टेटस नहीं है, उनका टैबू माना जाता है। तो इसलिए ऐसे काफी सारी चीजें हैं कि जिनके वजह से काफी सारे दूसरे जेंडर के जो लोग हैं वो वीक जेंडर्स माने जाते हैं, या उनके हक नहीं मिलते, उनको सामने आने का मौका नहीं मिलता।
आपने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया और मुझे लगता है कि यू शुड बी द लीडिंग द टुडेज डिस्कशन इन द क्लास। आपने बहुत अच्छा कहा कि हिस्टोरिकल रीजंस हैं डिस्क्रिमिनेशन के, और हमारे यहाँ आपने कहा, मैं आपसे असहमत हूं। किनको किनको लगता है कि हमारे यहाँ ही डिस्क्रिमिनेशन है, बाकी जगह डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? नहीं नहीं, सारी जगह, सारे वर्ल्ड में काफी जगह हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे भारत में ही है, सब जगह हैं। हमारे ही यहाँ नहीं है, ये दुनिया के हर कोने में, और दुनिया के जब हर कोने में है तो ऐसी क्या बातें रही होंगी कि दुनिया के हर कोने में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन जनरल एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन पर्टिकुलर हुआ होगा? ऐसा क्यों हुआ होगा, कैसे हुआ होगा? तो मोस्टली ये बात फिजिकल स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करती थी, फिजिकल स्ट्रेंथ को सामने रखे। आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि अभी कल ही चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि सच पता करने के लिए हर इंसान को इजाजत होनी चाहिए बोलने के लिए। ठीक है, आप कहें कि फिजिकल स्ट्रेंथ, बट आई विल हैव सम रिजर्वेशन एंड आई विल टेल द रिजर्वेशन। ओके, यू कैन कंटिन्यू विद दैट। सावन जी, नहीं, बहुत सारे। हाँ सर, मेरा कहना ये था कि सर हर जगह पे जी, आपकी आवाज लगता नहीं आ पा रही है। may I request लालचंद जी to take lead? देखा जाए। जी बताएं। जी सर। जी सर, भारत के अंदर में पहले जो भी स्त्री पुरुष समानता के बारे में जो विषमता निर्माण हुई सर, तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मैं बताना चाहूंगा सर कि भारत के अंदर में जो कास्ट सिस्टम ज्यादातर पैमाने से बढ़ चुकी थी, इसलिए वो शायद स्त्री पुरुष समानता के विषय में जो दरी निर्माण हुई है सर, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कारण हो सकता है सर। Okay, I'll take the response from one more person on this point, and not from any other person, because I cannot give too much of time for this talk. So I think I'll go to Dr. Sapna. Dr. Sapna, if you are not able to unmute and speak, then I can go to Professor Priya Boche. प्रिया बोचे। डॉक्टर प्रिया, आप सुन पा रही हैं हमको? नहीं सुन पा रही, तो आई विल गो टू, देखिए आप लोग बोलेंगे तब ज्यादा अच्छा लगेगा। Sir, one more reason is that there are cultural impressions also. Okay, ठीक है। I'll go to, हाँ, Priya is unmuting. Priya, you can type in chat box in case you are not able to speak. आप chat box में टाइप कर सकती हैं। In the meantime, I'll try to reach to Pooja Misra. Pooja Misra जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हो तो can you speak something? हाँ जी सर, नमस्ते। जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पूजा जी। कहाँ से हैं आप? मैं इलाहाबाद से हूँ। अरे बाप रे, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। हाँ जी जी सर। आप नागपुर में रहते हैं या इलाहाबाद में रहते हैं? नहीं सर, मैं इलाहाबाद की मूलता हूँ, बट बलरामपुर उत्तर प्रदेश नेपाल बॉर्डर पे मेरी पोस्टिंग है एमएलके पीजी कॉलेज। अच्छा, वेरी गुड। मैं भी प्रयागराज के आसपास से ही हूँ, गाँव जी। कहाँ से हैं? जी कहाँ से? चारघाट साइड पे, रीवा रोड पे मेरा नारीबारी के आसपास घर पड़ता है। मैं गाँव का। ओह, उस तरफ मेरा शंकरगढ़ ससुराल है, प्रबंधन जारी मार्केट। अच्छा, बढ़िया है मैडम। आपसे इंटरेक्ट करके मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैडम, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और अभी हमारे पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो ऐसा क्यों है? सर, इसके होता है जो भेदभाव होता है, इसके खिलाफ तो मैं भी हूँ, क्योंकि मैं बहुत लाइक नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारे समाज में थोड़ा सा मैं नारीवादी हूँ, महिलाओं को सपोर्ट करती हूँ, और काफी जगह मैं विरोध भी कर देती हूँ बहुत सी चीजों को लेकर के।
लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक जो पुरुष प्रधान समाज की एक जो सोच आई है पहले से आया समय कहाँ से। से? मैं यही इसी पे हैम्पर करना एक्सक्यूज मी चाहता सर, हूँ। एक्सक्यूज मी सर, आया कहाँ से? एक्चुअली सर घर No, से ही होता है सर। I request to wait for your turn. Somebody is speaking, and we should not be TV debate. We are academicians. We should wait for our turn to come. Let Professor Pooja continue. She is speaking, जी 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 जी। from far off place. Yes, Pooja ma'am, सर continue. हमारे हमारे समाज की जो एक आधारशिला बनाई गई इवन देन मनुस्मृति, जो एक कहीं ना कहीं से हमारे समाज की आधारशिला मनुस्मृति को ही माना जाता है। तो उसमें कहीं पर भी है, भले ही उसमें बोला गया है कि यत् नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये सब युक्तियां आई हैं, लेकिन मैंने कंप्लीटली तो स्टडी अभी नहीं किया है मनुस्मृति, लेकिन जितना भी स्टडी किया है मैंने उसको, उसमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को साइड करके रखा गया और पुरुषों को फ्रंट पे रखा गया। जैसे कि सर मान लीजिए कहते हैं कि कुल को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र की आवश्यकता होती है, पुत्रियों को साइड कर दिया जाता है, भले ही उनकी संख्या आपका पुत्र। आपका क्या सब्जेक्ट है पूजा जी? जी मैं संस्कृत से हूँ। अच्छा ठीक है। मैं समझ गया कि आप क्या बता रही हैं। अमोल जी आप बोलना चाह रहे थे? Somebody was speaking and I stopped that person. I request you to speak. Speak now. एक्सक्यूज मी सर, मैं प्रणोति बात कर रही हूँ सर। सर जी। एक्चुअली ये अपने घर से ही होनी चाहिए सर संस्कार। जैसे हम नहीं लड़कियों नहीं को नहीं बोलते हैं। मैं क्या होना चाहिए इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ओके आपको सर। लगता क्या है? देयर मस्ट बी स्टार्टिंग पॉइंट, फर्स्ट टाइम डिस्क्रिमिनेशन। और अभी किसी भाई साहब ने कहा कि महिलाएं वीक होती हैं इसलिए उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये स्टार्ट क्यों हुआ होगा? सर मैं बोलूं, मैं आशा कदम। जी आशा मैडम, हाँ। कहाँ से हैं आप आशा मैम? नमस्कार सर, मैं मुंबई से हूँ और मेरा स्पेशलाइजेशन ज्योग्राफी है, लेकिन मैं एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ाती हूँ डिग्री कॉलेज में। और आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर इन इक्वालिटी, मतलब इक्वालिटी नहीं है, तो उसके पीछे मुझे पहला कारण तो एजुकेशन है, क्योंकि जो स्त्री और पुरुष में पहले से चलिए ठीक है देखा है। ठीक है मैडम आशा, आई कुड अंडरस्टैंड एंड आई मस्ट और टेल यू कि दूसरा एक कारण है कि जो महिला है, महिला पे ज्यादा अत्याचार वगैरह होते हैं, वो आवाज नहीं उठाते, तो खुद मतलब आवाज नहीं उठाते, इसीलिए उस उनके ऊपर ये थोड़ा सा मतलब उनको पीछा रखा जाता है, और मतलब जो भी है वो अन्याय उनके मतलब होता है। ओके ठीक एजुकेशन, हाँ हाँ ठीक। Thank you so much तिवारी सर, for हाँ participating. I'm very happy that this group of scholars is very vibrant and all of you are talking to me. I will request that let us keep talking and that will be better learning for all of us. देखिए मुझे ऐसा लगता है कि शुरू में डिस्क्रिमिनेशन जैसी बातें शायद न रही हूं, मुझे ऐसा लगता है। I'm not quoting anybody. डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत हुई जो वीक, तो महिलाएं वीक नहीं है, पर नेचर ने उनको एक ऐसी जिम्मेदारी दिया है मदर बनने की कि, और मदर बनने के बाद अपने बच्चे के प्रोटेक्शन की। वो सारी मदर्स, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स बट अदर बीइंग्स आल्सो, मां जब बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही होती है तो बच्चे से बहुत दूर तक नहीं जा पाती, और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बियरिंग उनको बहुत सारी तकलीफें होती हैं और वो उस समय में काफी वीक हो जाती। अब इस वीकनेस की वजह से, जो कि एक लॉ ऑफ नेचर की वजह से हो रहा है, वो बहुत सारे ऐसे काम नहीं कर पा रही थी जिनको कि हम प्रोडक्शन से जोड़ सकते, प्रोडक्शन से, जहां से कि आय व्यय हो सके। पुराने जमाने में लाइफ बहुत टफ थी, खाने पीने के लिए चीजें आसानी से नहीं मिल पाती थी। आइदर यू हैव टू हंट समबडी, हंटिंग के लिए आप जानवरों को पीछे दौड़ना पड़ेगा, फल फूल तोड़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जहां है वहां से पहुंच जाना पड़ेगा। एंड प्रिज्यूम कि एक 7th मंथ, 8th मंथ, 6th मंथ, 9th मंथ की महिला, 9th मंथ में प्रेगनेंसी में
क्या वो किसी जानवर के पीछे दौड़ करके उसको हंट कर पाएगी, या वो फल फूल इकट्ठा कर पाएगी? क्यों महिला अपने छोटे बच्चों को, और बच्चे हो सकता है 3, 4, 5 भी हो जाए, पहले जमाने में तो ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं कि गवर्नमेंट विल सप्लाई कंट्रासेप्टिव्स। ऐसी स्थितियों में बिकॉज शी हैज द बेस्ट क्वालिटी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था कि हमारी जो विशेषता है वही हमारी मजबूरी बन जाती है, वही हमारी कमी बन जाती है। तो जो भगवान ने उनको एक स्पेशल स्पेशल व्हाट यू कॉल अथॉरिटी दिया, एक स्पेशल पावर दिया जिससे कि सृष्टि चल सकती है, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से वो वीक हो गई, बच्चों के प्यार की वजह से, अपने अपने इमोशनल अटैचमेंट की वजह से माता का जो स्नेह था वो उनको कमजोर बनाया, क्योंकि वो भाग नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती, और बच्चे की रक्षा के लिए वहीं पास में है। ये मेरी अपनी थ्योरी है, मैंने कहीं पढ़ा भी था। तो अब बच्चे के लिए जब वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है, तो उनको जब डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, तो वो आश्रित हो गई। ये माने जाने लगा वो काम नहीं कर सकती, ये माना जाने लगा कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हो। डोमिनेशन स्टार्टेड फ्रॉम देयर, एंड हमारे मेंशन में इवन व्हेन आई गॉट मैरिड माय वाइफ वाज मच बेटर देन मी, मुझसे बहुत ज्यादा स्मार्ट थी, पर शी डिसाइडेड कि भाई देखिए बच्चे नहीं पल पाएंगे इसलिए हम नौकरी नहीं करेंगे, एंड दिस डिसीजन वाज टेकन लॉन्ग बैक 30 इयर्स बिफोर। अब आज की तारीख में कहूं कि मैं तो प्रोफेसर हूं, पैसे कमा रहा हूं बहुत ज्यादा, और तुम कुछ नहीं कर रही हो, बताइए विल इट बी जस्टिस और नॉट? बट दैट इज हाउ द थिंग्स स्टार्टेड, और डोमिनेशन महिलाओं पे शुरू हुआ, क्योंकि पैसे और पावर डोमिनेट वही करता है जिसके पास दो चीजें होती हैं। अब बिकॉज ऑफ सो मेनी किड्स, उनके देखभाल में आधा दिमाग को खराब रहता है। आप सब जितने माँ बन चुके होंगे अथवा जिनके घर में महिलाएं तब देख रहे हैं, बच्चों को संभालना अपने आप में इतना कष्ट का काम है कि आधी तो आपकी एनर्जी उसी में चली जाती, वीकनेस हो गई। फिर आपके पास फिजिकल वीकनेस थोड़ा सा हुई, और पैसे नहीं है तो मॉनेटरी वीकनेस भी है आपकी। तो जिन लोगों के पास ये दो चीजें हैं, फिजिकल वीकनेस, फिजिकल power, money power and muscle power, only they dominate. And it's not only male female, you see the animals also, you see the countries also. China is going to dominate, America had been dominating for so many years, Russia has been dominating, and I think if the present government continues, after 20 years India will dominate to the world. So it's because of the power, and power comes from this variety of things. तो वहां से डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हुआ, और हम सब जानते होंगे फ्रांस को एक ऐसी कंट्री माना जाता है जहां सबको राइट्स मिलते हैं, बराबर के राइट, दे आर नोन फॉर प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम्स। और किसी को याद है, आई लाइक टू गो टू देवेंद्र बहाने साहब, कि क्या फ्रांस में राइट्स की बातें कब शुरू हुई, कब उन लोगों ने गारंटी किया राइट को, किसी को आइडिया है? सर कार्ल मार्क्स की वजह से हुई क्या सर राइट्स की बातें? आपकी आवाज कम आई मेरे पास, कार्ल मार्क्स वगैरह, कार्ल मार्क्स वगैरह नहीं, जहां सिटीजन्स ने डिक्लेयर किया हो, बिल ऑफ राइट्स की बात मैं कर रहा हूँ। ऑफ राइट, जी सर। बिल ऑफ राइट्स आपने सुना है फ्रांस का कब का है? सर मालूम नहीं सर। नहीं सुना है? हाँ नहीं सुना सर। अच्छा कोई बात नहीं है, मैं आई गो टू डॉक्टर दिलीप साहब, आपने सुना है? दिलीप
Dr. Dilip. वैशाली, डॉक्टर वैशाली मैडम, अगर आपने नहीं सुना है तो कैन यू प्लीज गूगल फॉर मी एंड फॉर पार्टिसिपेंट्स डॉक्टर वैशाली, गूगल इट एंड टेल मी द नेम ऑफ द डिक्लेरेशन. फ्रांस. सर मैं बताऊं? Manjushri ma'am, let Vaishali not react, then I'll come back. Dr. Vaishali, if you are not there, I will go to Dr. Manjushri. Yes, Professor Manjushri, you tell now. Sir, are you talking about the French Revolution, equality, justice, equality, fraternity? आप इसकी बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, वो किसमें, वो जो डिक्लेरेशन हुआ था उसका नाम क्या है, टाइटल, हेडिंग का नाम? राइट्स का. अच्छा. डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड Human rights, Universal Declaration of Human Rights. No, UDHR is different. That is word. I'm talking about French. Okay, I'm Achha, asking the same question from a different perspective, and I'm going to come to at least 10 people. Fill in the gap, and without seeing the Google. And I'll start from Manjushri ma'am. Yes, sir. On 26th August 1789, हाँ. the French National Constitutional Assembly declared Yes. that they have certain rights. And the heading was given, the Declaration of the Rights of Man and dash. Please fill the And gap. the citizen, rights of man and of the citizen. Did you know or just you Google? Actually, I did not. I knew the French Revolution, Okay. but I found out from Google. Just now you found out from Google. I requested that don't search on the Google and tell at your own. Okay. I do not know whether it is right or wrong. Google is giving a lot of bad information. So I'll go to Dada Rao Eknath Gundre. Dada Rao, प्रोफेसर साहब हैं आप? Any other one? Dr. Saman? Dr. Umesh? Dr. Ravi? फ्रेंड्स आप लोग अनम्यूट करके सर के साथ बात करिए, भले ही नहीं आता होगा बट एटलीस्ट यू शुड स्पीक समथिंग. इसका मतलब आप मीटिंग चालू करके कहीं भाग गए हैं. Yes. एब्सेंटी लग जाएगी आपकी. मैं तो यहाँ पे सर जिनके नाम ले रहे हैं ना, मैं एब्सेंटी मार्क कर रही हूँ यहाँ पे. एटलीस्ट आप सर को रिस्पॉन्ड तो करिए. ऐसे नहीं है कि आंसर आना ही चाहिए. नहीं, मैं आने की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ. वही तो सर, एटलीस्ट दे शुड अगर आप इंटरैक्ट. पढ़ते भी होंगे तो गलत पढ़ते होंगे. मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने बचपन से इसको गलत पढ़ रखा था. पता नहीं कैसे मैडम ने तो कह दिया राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन. मैं इसको हमेशा राइट्स ऑफ मैन एंड वीमेन पढ़ता था. वहाँ सिटीजन लिखा होता था और मैं इसको वीमेन पढ़ता था, क्योंकि राइट्स ऑफ मैन के बाद नेचुरली अगर आप सोचेंगे तो फीमेल ही आएगा, वुमेन ही आएगा, सिटीजन नहीं आएगा. प्रोफेसर, द प्रोफेसर हु रिस्पोंडेड टू मी, मंजूश्री मैम, डू यू थिंक नेचुरली अगर आप सोचें तो मैन के बाद वहां सिटीजन आना चाहिए था या आपको वुमेन आएगा ऐसा लग रहा? एक्चुअली मैन एंड सिटी, उन्होंने मैन एंड, पहले पुराने जमाने में कैसे मैन मतलब इट्स नॉट पुरुष. मैन मतलब वो शायद सारे जैसे मैन नहीं, एक मिनट. तो मैं कह रही हूँ मैन जैसे सिटीजन में जो भी नागरिक है, मतलब उसमें स्त्री पुरुष जो भी है सारे आ जाते हैं सिटीजन. Not at all. There was no right to females in these countries. हाँ, वोटिंग राइट नहीं थे विमेन के लिए. टू प्रॉपर्टी नहीं थी मैडम. अगर आपके पास ला का कोई टीचर हो तो इंग्लैंड में तो औरतें उनके खिलाफ टाट हो तो उसके केस नहीं कर सकती थी. हाँ मालूम है मुझे. को केस करने का अधिकार नहीं था इंग्लैंड में. जी. उनके हस्बैंड अगर नहीं ज्वाइन करें टाट में, they were not considered to having the legal right to bring a case against men. जी हाँ. तो अगर हम ये सोचे कि फ्रांस में man included the female or citizens included the women, then we are absolutely wrong. Okay?
we are absolutely wrong. Females did not have any right, and I must tell you, and this problem continued till very recently, 100 years before. The Europe is a very small society. तो एक कंट्री से अगर लड़की दूसरी कंट्री में शादी कर लेती थी तो she did not even get the citizenship. उसको पासपोर्ट नहीं मिल पाते थे, वीजा नहीं मिल पाते थे. She has to lose all the rights. But the things started changing. And moments started, see, even the people, men did not have the right earlier. The first, in modern Western civilization, the first document which talks about right is the Magna Carta. Who has heard about the Magna Carta? Anybody has heard about the Magna Carta? Anyone has heard about the Magna Carta? No, sir. Okay. Magna Carta was a grant granted by the King of England Yes. in 1215, wherein he has guaranteed certain right to the barons. That means तो जमींदारों को कुछ अधिकार दिए थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको अधिकार दिए थे, and it was not granted to the normal people. And that is the starting point of rights. And then in British, they had the Petition of Rights, Will of Rights, and then they became powerful. Common people became powerful, and then हवा जब बहने लगती है तो दूसरी जगह भी जाती है. Including जी, peasants. Yes. It was the manifesto of human rights, sir, for English people, poor English class, labor class, working class, peasants. And through this particular declaration, these rights were allowed, these rights were awarded to this general class. That was the Magna Carta. तो उनके 300-400 की हिस्ट्री है जहां की राइट्स नॉर्मल इंसानों को शुरू हुए थे और औरतों को तो बहुत बाद में शुरू हुए थे. हमारे यहाँ तो फिर भी हम बढ़िया थे. आपको आइडिया होगा. Yes, sir. Razia Sultan became ruler in our country long back. In the modern. इसके पहले भी बहुत सारी औरतें हमारे साहित्य में मिल जाती हैं जिन्होंने के काफी लीडिंग रोल लीड किया हुआ है. Who does not know? See, it was the power of the women that Ramchandra ji was to spend 14 or 12 years in exile. वैशाली मैडम, आपको आइडिया है कि कैकेयी कोई अधिकार कहाँ मिला था कि वो 2 वरदान मांग सकती है दशरथ से? No, sir, I have not idea. हम हिंदुस्तान में पढ़ाते नहीं. Who will tell me? माधव. युद्ध में कैकेयी बिल्कुल सपना जी आप ठीक करें. It was on the battleground. कैकेयी राजा दशरथ के साथ जब युद्ध में गई थी तब उसने राजा दशरथ को बचाया था. तो राजा दशरथ ने उसे वर दिए थे कि 2 वर आप मांग सकती है. तो कैकेयी ने उस टाइम पे उनको बोला था जब मुझे गरज पड़ेगी तब मैं वो आपसे ले लूंगी. जिसके यहाँ इंटरनेट ठीक हो, अपना वीडियो भी अनम्यूट कर लो तो मुझे देख करके मुझे एनर्जी मिलेगी, क्योंकि कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट वन शुड स्पीक, इट्स टू वे कम्युनिकेशन. बाय सीइंग आल्सो your face, I will be able to understand that I am able to reach to you. So all those who can afford, kindly unmute your video also. So I do not have any intention of including your right to privacy, but as teacher, I will feel a little more energetic if you are able to put on your videos also. And if you are sitting inside your house, the mask is not required. Okay. So अपने यहाँ का, अपने कंट्री में वेस्टर्न कंट्रीज से स्थिति बहुत बढ़िया थी. और एक ही उदाहरण जिसको कि सबको जानना चाहिए, क्योंकि रामचंद्र जी ने रावण जी का भी दशहरा आने वाला है, रावण का वध किया था. वध करने के लिए वो जंगल गए थे और जंगल जाने का वरदान जो मिला था, तो ये वरदान मिला था कैकेयी को कोई मेहरबानी नहीं, ये दशरथ को जीवन दान दिया था कैकेयी ने
अपने अपने दम पे, इस सज्जन ने कहा महिलाएं वीक होती हैं, they should read all these stories also. Sir, may I say something? Yes. Good morning, sir. How are you? I'm good. Thank you so much. Sir, we have all the kind of instances in the past, sir. We have seen how Sita has followed her husband, but at the same time, we have also seen how Raja Harishchandra has sold off his wife, his children. So the examples from the ancient India, okay, are from both the sides. और इतना ही नहीं, मैं आज भी कहूंगी कि आज भी हमारे यहाँ बेटियों के लिए संविधान में, महिलाओं के लिए संविधान में कायदे कानून बनाने की इजाजत है। और न केवल वो, आज भी महिलाएं उसी प्रकार से पीड़ित और समस्या शोषित हैं भारत में कई लार्ज स्केल पर, और शायद इसीलिए उनके लिए अलग अलग स्कीम्स लॉन्च किए हैं हर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने। हमारे यहाँ देश भर में या पूरे दुनिया में नियरली 50% population comprises of women, but still even today the women are being subjugated, and कई कारण उनके खुद के हैं, वो खुद ऐसा खुद को भेज देती हैं, सो झोंक देती हैं कामों में, ध्यान नहीं देती। और at the same time we have this male chauvinist society also which is there. So it is both ways, sir. That is what my submission is. Thank you so much. That is perfectly well taken. Your comments are absolutely fine. But I am trying to highlight the places where they have been powerful at this moment of time. Definitely, we are discussing discrimination today. That means there is discrimination, and it is required that they are required to be empowered. And as you have rightly said, that even the Constitution has the provisions for that. But I just wanted to bring to the notice of all the participants here that in our country, the situation was not as pathetic as in the Western countries, because we will not find any example in those countries, but we can find a lot of examples in our country where women were in leading roles. Of course, but in due course of time, things started changing, and the reasons which I told you, I firmly believe that they are the very leading roles. Reasons for their being at the back. Now, it is a little old research, I'm not update, but out of 54 center universities, we had only 3-4 women. God willing, abhi thoda badh jaye to acha hoga. Supreme Court has not been able to see women Chief Justice for all these years, and probably today or yesterday you must have heard or read in the newspaper that on Tuesday, tomorrow, a lady is going to take oath as a judge of the Supreme Court, and she may become the Chief Justice. But 36 days. But 36 days. Ma'am, aapne to mere muh se chhin liya jo main कहने वाला. Even today, the judiciary in Supreme Court does not trust a female. उनको बड़ा कम से कम समय के लिए चीफ जस्टिस दे रहे हैं, ज्यादा दिन के लिए नहीं दे रहा है. See, that is a very dangerous thing. We are in the national universities where the students, majority of the students are female, but only out of 23-24 national universities, only 22-24 are the vice chancellors. I could see that there is no woman director in IITs, neither in NIT. One woman director was there. IIMs only 3, and this situation is not very good. But that was not only in our country. That was almost everywhere. आप लोग आपको आइडिया है, वोटिंग राइट्स इवन अमेरिका में, अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ तो अमेरिका स्वतंत्र हुआ था परतंत्रता के खिलाफ लड़ाई लड़ करके. बोस्टन टी पार्टी, मेनी ऑफ यू मे नॉट बी नोइंग, सो आई रिक्वेस्ट यू कि डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि अमेरिका में बियर पार्टी होती है, टी पार्टी कहां से आ गई. तो पार्टी नहीं थी, उन्होंने उनकी नाव पलट दिया था जिसमें चाय आ रही थी, और फिर डर गए. और डर गए तो डर से मारे इकट्ठा हुए 13 स्टेट और एक आर्मी बनाई वाशिंगटन से के लीडरशिप में, और लड़ाई की. एंड देन दे डिक्लेयर्ड ऑन 4 जुलाई 1776 इंडिपेंडेंट अमेरिका.
और उन्होंने एक संविधान बनाया और गवर्नमेंट की पावर्स को रिस्ट्रिक्ट किया जिससे गवर्नमेंट उनके अधिकारों को छीन न सके। एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट they also brought 10 constitutional amendments and gave themselves a lot of rights. But believe me, right to equality was not there in 1791 when 10 amendments were added in American Constitution. Equality came many years after by 14th Constitutional Amendment, maybe 1865, 66. I think they were ratified in 69 or 66, something like that. By 14th Constitutional Amendment, and even in that year, the women were not given right to vote. They got right to vote in 1919 or 20 by 19th Constitutional Amendment. I told you in British also, they did not have any right, no right to hold the property, no right to file a case against anybody, even if some tort has been committed against them. पर बाद में महिलाएं तैयार हुई और उन्होंने मूवमेंट शुरू किए और उन्होंने कह दिया कि मुश्किलों से कह दो कि उलझे ना हमसे, हम हर हालात में जीने का हुनर आता है। आई विल रिपीट इट बिकॉज़ आई कुड नॉट रीड इट प्रॉपर्ली। मुश्किलों से कह दो कि उलझे ना हमसे, हमें हर हालात में जीने का हुनर आता है। और आगे उन्होंने कहा कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। And then the females started the movements. I'm not going to get in the history how they started, but it was in France, in England, in America, and especially this after Second World War. They started working very hard to ensure that they are at par with men, and all rights which are there to the men are given to the females. Our constitution also, when it was adopted, they gave equality. Article 14 to the Constitution of India gave equality to all of them, men and females. But on ground, the females were not given equality. Because if you happen to read a case, Santabai case, she was not given admission in a university. And if there is someone from law, other than Adra ma'am, can you tell why the university did not give the admission? They cited the reason that we do not have the infrastructure for the female in our country, our university. So horrible. Yes, Amol, you want to speak something? No, it was a very miserable situation, sir. Yeah. So they were not given admission in the university, telling that we do not have a common room, we do not have the washroom, we do not have this thing, we do not have that. Even today, all of you know that the girls were not permitted in Sainik school, and the Prime Minister of India announced on 15th August that now on they can study in the Sainik schools and military schools. In National Defence Academy, they are not included, and the Supreme Court has given interim permission for them to appear in the National Defence Academy examination. So in spite of the Constitution having given them the right to equality, they had not been treated with equality. And the reason is very bad. The Constitution does not allow them to be discriminated. The Constitution always allowed them to have special provisions which is beneficial for them. Like pure women's school can be opened, but pure boys school does not have any constitutional protection. But still, in spite of so many years, the females were not given equality. I just wanted to draw your attention towards a case which was decided way back, I think, in 1981. The name of case is Nargis Mirza versus Air India. Anyone has heard about this case? Yes, sir. Yes, please tell me, what is that case? No, sir. Anybody?
Seema, are you from La? Yes, sir. Are you from? Yes, sir. What is your area? Yes, I am from Nagpur, sir. Nagpur, from science stream. You are from science system. Okay. So you may not have heard about this case. Anyone have heard about this case? Okay, I'll tell the facts of this case. An air hostess has to resign on her first pregnancy. She was not permitted to marry till the age of 25 years because 3 conditions were there for an air hostess to continue. The first condition was that if you get married before attaining the age of 25 years, the second condition was there that you will be dismissed from the employment or you will have to resign on your first pregnancy. And if these two do not happen, you can continue only up to the age of 35 years. Even if you don't do anything, you cannot continue more than 25 years. And read the case and you will find the reasons cited by the government to the Supreme Court are ridiculous. They said that we want young and attractive ladies to be as air hostesses. Even in the Supreme Court, Government of India has said this. Oh. And they said that this is the job requirement. Yes. Supreme Court of India did not understand how this is a job requirement. Job requirement is to ensure that that person should be physically fit to help the people get settled or to serve them tea and coffee. How many of you feel that the job requirement is physical and mental fitness and alertness and not the color, height or something like that? Ganesh, you wanted to say something, Professor Ganesh? Professor Ganesh. Professor Ganesh, okay. भरत पांडे नवीन गाडी घेतली हेलो नाही का 3 वर्षाची सर आवाज नहीं आ रही सर मेरी आवाज नहीं आ रही तर ते नाही का कधीच नाही करत चुत्याचे काम आहे Somebody is talking in the background, sir. Please unmute him. He is disturbing us. So that you will have to understand that am I audible to you people or not? Yes, sir. You are audible, but some people are disturbing. They should not. You all are professors. I cannot say. Yes. They should not behave in you such a. people are respected. No, I was trying to understand that for continuing in the employment as a air hostess, was it necessary to have the young and attractiveness, or was it necessary to be medically fit and physically fit, mentally fit? What should have been there? Amol, or Dr. Sawan, Dr. Ganesh, Dr. Subhas? Sir, as far as beauty contests are concerned, so the same example was cited, sir, because African beauties were rejected in this beauty contest, Miss World Universe, Miss World or Miss Universe contest. So in the name of beauty, in the name of their darkness, they were rejected. And it was also a very humiliating experience for the whole African countries. I think it is a very ridiculous one. Well, at this moment of time, we are trying the discrimination from government side. Earlier, there was no private airlines. Private airlines, sometimes they are also not supposed to discriminate, but we will not have much control on them. Can government do this? Especially when the constitution says that you cannot do. Article 14, Article 15 and Article 16 very clearly say that there should not be discrimination on the basis of caste, sex, place of birth, gender, etc.
Yes, Article yes. 15 permits special privilege, special provision for females. So you can give them better facilities, but you cannot give them inferior facilities. Yes, yes. But probably you have seen that even in this case, when the matter came to the Supreme Court of India, the government of India cited cases from America where it was not considered to be discrimination, because they said that because they are having this special power and because they are different than the men, and hence this type of rule are not discriminatory rules. In America, one of the states, there were several cases where these facilities were not given to them. Yes. But the Supreme Court of India came to the rescue, and such regulation was struck down by them. There are a number of cases even today. Recently, the Kerala government has, you have seen what happened there. The lady is not disclosing the name, and the school is denying the name, the admission to the boy, because she was not able to disclose the name of the father. Even today in the morning, I read that somebody does not want to give the name to her child. शिरीष सर, कौन? आज ही की न्यूज है, पढ़ा है आपने न्यूज़पेपर? प्रोफेसर शिरीष? नहीं सर, सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में बोल रहे हैं। नहीं तो मैं तो बिल्कुल हिंदी में बोल रहा हूँ। नहीं सर वो बहुत दिमाग पे जोर डालना पड़ता है और पकड़ के रखना पड़ता है उसको। कोई बात अगर समझ में लेते हैं तो आधा समझता है, उसको पकड़ने में एनर्जी खर्चा होती है, फिर आपका जो वर्डिंग है वो चला जाता है दिमाग से। ओहो मैं तो हिंदी में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं सर, आप 98% इंग्लिश में बोल रहे हैं सर। वो मैं कोशिश करूंगा। हाँ। उनकी बात एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं लग पा रहा होगा, क्योंकि हमारी नेशनल यूनिवर्सिटी में टीचिंग जो मीडियम है, हाँ, वो अंग्रेजी का है। वहाँ हमको कहते हैं कि आप हिंदी में मत बोला करो। हाँ, नहीं वहाँ हम हिंदी में बोलते ही नहीं, तो हमें आइडिया ही नहीं लग पा रहा होगा कि हम एक आध सेंटेंस अंग्रेजी में बोल दे रहे हैं। हाँ, नहीं, क्या हो रहा है कि आपका हर सेंटेंस जो है वो याद रखने लायक है, बहुत सारी नई जानकारी है, तो उसको पकड़ के रखते हैं। इसको पकड़ना है और सामने वाले को समझना है, तो एनर्जी ज्यादा लग रही है। अच्छा है। एक तो मेरे लिए ये सब्जेक्ट थोड़ा सा नया है, क्योंकि मैं क्लासिकल म्यूजिक से हूँ। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ। श्री साहब, मैं ये बताना चाहता हूँ हाँ कि डिस्क्रिमिनेशन जो है, अब फिर इस डिस्क्रिमिनेशन की हिंदी मुझसे मत पूछिएगा, मैं नहीं बताता। नहीं पूछूंगा। भेदभाव आ गया। हाँ। भेदभाव जो महिलाओं के साथ शुरू हुआ, हाँ, ये उनकी प्रकृति की वजह से हुआ होगा। ऐसा नहीं था कि वो फिजिकली कमजोर रही होंगी, क्योंकि बच्चे के पालन पोषण में उनका समय जाता रहा होगा। तो जो प्रॉपर्टी कलेक्शन का, जो फल फूल कलेक्शन का, जो शिकार करने के था, वो नहीं जा पाती थी बच्चों को छोड़ करके। तो अब ने ये काम संभाला कि बाहर से शिकार ले आए, फल फूल तोड़ करके ले आए, खाने पीने की व्यवस्था करे, तो मेन के पास प्रॉपर्टी आ गई। हाँ। तो प्रॉपर्टी जब आ गई और फीमेल्स वीक हुई, क्योंकि बच्चों को पालन पोषण करने के लिए, तो दो तरह से वीक हो गई। इनके पास फिजिकल वीकनेस भी रही और पैसे की भी वीकनेस रही, और ये पूरे विश्व में देखा गया। और उनके साथ उनको फिर वीकर सेक्स कहा जाने लगा, वीकर जेंडर कहा जाने लगा, और बहुत सारा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया। अब महिलाओं के साथ ही नहीं, जो पावरफुल मेन नहीं थे, जैसे ब्लैक्स इन अमेरिका, दलित्स इन आवर कंट्री, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया। तो पिछले कुछ सालों में, कई सदियों में, हमने राइट्स के लिए शुरू किया। तो पहले जो मेन थे, जैसे ब्लैक्स के लिए राइट शुरू किया अमेरिका में, फ्रांस में भी डिक्लेरेशन हुए, इंग्लैंड में हुए, और फिर उसके बाद से फीमेल्स की इक्वालिटी के भी हमने मुहिम चलाई। हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ, मैंने इसके पहले बताया था कि अमेरिका में
जब संविधान बना था तो इक्वालिटी नहीं थी, ब्लैक्स और व्हाइट्स इक्वल नहीं माने जाते थे, बट 14th अमेंडमेंट के द्वारा वहां इक्वालिटी आई थी, और वो आया था 1865 के आसपास में, 66 में उनका संविधान लागू हो गया था 1789 में। ऑलमोस्ट 90 साल बाद वहां ब्लैक्स और व्हाइट्स में इक्वालिटी आई। अभी भी फीमेल्स के पास इक्वालिटी नहीं थी। वो 1920 के आसपास में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से मिली। फ्रांस में भी वोटिंग राइट्स जो औरतों को मिला बहुत बाद में मिला। इंग्लैंड में भी बहुत बाद में, सब 1946 के आसपास में मिले। इसके पहले कोई राइट नहीं था उनके पास। तो हमारे देश में जब हम स्वतंत्र हुए तो संविधान में बहुत सारे प्रोविजंस हमने बनाया कि हम औरतों को इक्वालिटी दे सकें। सबसे पहला जो प्रोविजन है, फंडामेंटल राइट है, वो आर्टिकल 14 है, संविधान का अनुच्छेद 14, जो कहता है कि देयर शैल बी इक्वालिटी। और इसमें पूरा सारी चीजें आ जाती हैं कि कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। अगर आर्बिट्रेरीनेस होगा तो वो आपका जो डिस्क्रिमिनेशन है अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। लेकिन हमारे डॉक्टर अम्बेडकर साहब जो अमेरिकन के संविधान में एक्सपर्ट थे और इंग्लैंड में भी पढ़े लिखे थे, वो यही नहीं रुके, क्योंकि इससे अमेरिका में बड़ी समस्या हो गई। तो उन्होंने आर्टिकल 15 में क्लियरली लिखा कि जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। और फिर उन्हें लगा कि कहीं इस आर्टिकल के आधार पे उनके ग्रोथ के लिए कोई कानून बनाने से सरकार मना ना कर दे, इसलिए उन्होंने आर्टिकल 15 सब क्लास 3 में लिखा कि औरतों को तरक्की के लिए आप अलग से कानून बना सकते हैं। और ऐसा कानून जो औरतों के लिए और बच्चों के लिए बनाए जाएंगे, जो मेल से अलग प्रिविलेज दे देंगे, तो असंवैधानिक नहीं होंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होंगे। बाद में आर्टिकल 16 भी उन्होंने लिखा, और उसमें भी उन्होंने लिखा कि सरकारी नौकरी में इस ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता कि कोई फीमेल है या कोई मेल है, उनके यहाँ नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत सारे संविधान में प्रोविजंस थे। अब बहुत सारे एक्ट भी आ गए हैं जो कि औरतों के पक्ष में हैं, जैसे इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 में आया था, टोवरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में आया था। देन इसमें अमेंडमेंट हुआ 86 में, जिसमें आईपीसी में क्रूएलिटी भी जोड़ी गई। देन इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोविजन एक्ट आया 1986 में। देन कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 87 में, वो राजस्थान में 86 में एक सती हुई थी, उसके बाद यह एक्ट आया। देन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बना हुआ है, जो पूरे देश में काम कर रहा है औरतों के लिए। देन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया 2005 में। देन प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में आया था। आईपीसी में बहुत सारे बदलाव किए गए थे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस वर्मा कमेटी। देन क्रिमिनल अमेंडमेंट 2013 में आए थे। देन सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्यूसल एक्ट 2013 में आए थे। और आईपीसी में बहुत सारे प्रोविजंस हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट में बहुत सारे प्रोविजंस हैं। फिर भी अभी भी उनके खिलाफ ठीक से व्यवस्थाएं नहीं बन पाई हैं। वर्क या घर हो, सरकारी दफ्तर हो या प्राइवेट हो, स्कूल हो या कॉलेजेस हो, हर जगह इस तरह की समस्याएं आ रही। अब समस्याएं क्यों आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट ने और गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस विषय में अगर हम आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करें, कोई ऐसा तो नहीं कह देगा कि एकदम मैं हिंदी में बोलने लगा। नहीं सर, कंटिन्यू सर। Okay. I am from Hindi speaking area. I can speak Hindi, but of course that is not in the practice. तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है।
तो No, no, sir, it's इतने very- सारे कानून होने के बाद भी जो फीमेल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है इसके लिए हम सारे लोग जिम्मेदार हैं। और हम सब लोगों को, सरकार का क्या है, सरकार तो कानून बना देगी पर इम्प्लीमेंट तो उसको सोसाइटी में करना पड़ेगा। और इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अमेरिका में जब इक्वालिटी आई, ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में स्लेवरी खत्म हो गई बाय 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने इक्वालिटी ले आई, तो वहां ब्लैक्स के साथ व्हाइट्स बैठने को तैयार नहीं रहते। हॉस्पिटल में व्हाइट्स के लिए जो था, ब्लैक्स जाते थे तो पेट देते थे। तो ये हुआ कि इसका समस्या का समाधान क्या करे सर? तो उन्होंने अमेरिका में सेपरेट बट इक्वल एक प्रोविजन ले आए। सेपरेट बट इक्वल का मतलब कि रहेगी फैसिलिटी एक जैसी पर अलग रहेगी। जैसे एक स्कूल अगर ब्लैक के लिए खुला है तो उसमें भी वही फैसिलिटी मिलेंगी जो व्हाइट के लिए। एक हॉस्पिटल अगर व्हाइट के लिए है तो एक ब्लैक के लिए भी खुलेगा विद ऑलमोस्ट सिमिलर फैसिलिटी। अगर एक स्कूल या बस, तो ये 2-3 एरियाज थे पहले, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्टेशन एंड हॉस्पिटल, सिमिलर फैसिलिटी क्रिएट की। और इसको वहां के संविधान ने एक बार तो कह दिया कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, और काफी आगे जा करके, और जब संविधान ने कहा कि ये वैलिड है तो उसका उदाहरण दिया कि देखिए सरकार सिर्फ कानून बना सकती है, जबरदस्ती लोगों को एक दूसरे के अगल बगल नहीं बैठा सकती, ये सरकार का काम नहीं। ये टाइम के अनुसार जब आएगा, चेंजेस जब आएंगे, तब जा करके ऐसा हो सकता है कि समाज एक्सेप्ट कर ले। पर बाद में इस केस को ओवर रूल कर दिया गया। 1957 में, 54 में एक केस आया 1954 में, और ये कहा गया कि आप सेपरेट नहीं कर सकते, आप जैसे ही सेग्रीगेट करते हैं वैसे ही डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है। और उसी की बात को आज हमारे यहाँ भी लागू किया जा रहा है। गवर्नमेंट को फैसिलिटी देनी चाहिए, न कि सेग्रीगेट करना चाहिए। जैसा कि शांताबाई के केस में, शांताबाई को एडमिशन नहीं मिला अच्छे नंबर होते हुए भी, और कारण बताया गया कि हमारे यूनिवर्सिटी में, हमारे कॉलेज में महिलाओं के लिए टॉयलेट्स नहीं है, उनके लिए कॉमन रूम नहीं है, तो अगर हम उनको एडमिट कर लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आज 75 साल बाद भी स्वतंत्रता के, गवर्नमेंट यही कर रही कि हमारे सैनिक स्कूल्स में या हमारे नेशनल डिफेंस एकेडमी पूना में वो फैसिलिटीज नहीं है जो कि औरतों के लिए अलग से चाहिए। तो ये टॉलरेबल नहीं है। टॉलरेबल क्यों नहीं है? क्योंकि आज की तारीख में इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल इतने लेजिस्लेशंस हैं, इतने कानून हैं, इंटरनेशनल ट्रीटी। मैं 1-2 ट्रीटीज का उदाहरण देना चाहूंगा। एक तो है UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स। UDHR में कई ऐसे प्रोविजंस हैं जो ये कहते हैं कि देयर शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। Then International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, वहां सारे देशों ने प्रॉमिस किया हुआ है कि हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। फिर एक है इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, वहां भी है। इतने सारे होने के बाद फिर भी जब औरतों के विषय में अच्छे काम नहीं हो पा रहे थे, तो एक डेडिकेटेड ट्रीटी साइन हुई इंटरनेशनल लेवल पे, उसका नाम है कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ये 18 दिसंबर 1979 को साइन की गई थी। सीडा कहते हैं इसको ब्रीफ। अब सीडा को लागू नहीं किया गया ऑन द बेसिस ऑफ दिस, और डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यू करते रहे।
बाद में 1997 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक विशाखा का केस डिसाइड किया और उस केस में ये कहा कि वर्क प्लेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, क्योंकि राइट टू लाइफ और राइट टू इक्वालिटी का भी वायलेशन है। तो ये सारे इंटरनेशनल लेवल पे कानून है जहां की किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ऐसी बातें कही गई हैं। किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इट्स नॉट परमिटेड, it cannot be tolerated, neither at educational place, not at vocational training, not at employment place, and then domestic violence, sex trafficking, they all are required to be reduced. They should be given right to vote, and they should be given some reservation. I'm very happy that in panchayats and in municipalities there is reservation, around 30% reservation is there for females. श्री साहब थोड़ी बहुत तो अंग्रेजी बोलने की परमिशन देंगे ना आप? हाँ जी, वो जी। अंग्रेजी जिनको हम हिंदी मान के बोलते हैं, वो नहीं, अंग्रेजी वैसे अगर बीच बीच में यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, उतना तो समझ में आ जाता है। आ जाता है। वो अंग्रेजी जिसको बिल्कुल कि सर। हम हिंदी के रूप में यूज करते हैं, हाँ, वो मैं बोल दूंगा। तो ये सारे राइट्स जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं और नेशनल लेवल पे हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी प्रमोशनल स्कीम मैंने बताया, रिजर्वेशन इन म्युनिसिपैलिटीज एंड इन पंचायत। लेकिन देश का दुर्भाग्य है, अभी कल उत्तर प्रदेश की मैं न्यूज पढ़ रहा था कि जो महिला चुनी गई हैं वो भी मीटिंग्स में नहीं जाती, उनके हस्बैंड्स जाते हैं। सही है। यही है। तो एक कलेक्टर साहब ने ये आदेश दे दिया कि हमारे यहाँ जो महिला चुनाव जीत के आई है वही आएगी और अकेले आएगी, उनके हस्बैंड बाहर खड़े रहेंगे, मीटिंग में नहीं आ सकते। अब तो जब संविधान ने इतने प्रोविजंस बनाए, इतने प्रोविजंस बना दिए, फिर भी नहीं लागू हो पा रहा है। अब क्यों लागू नहीं हो पा रहा है? ये हमारी संस्कृति में कहीं ना कहीं बसा हुआ। अभी आप देखिए तालिबान का क्या हो रहा है, उनको कह दिया कि औरतें कॉलेज नहीं जा सकती। आज एक स्टेटमेंट आया कि जाएंगी लेकिन अलग पढ़ सकती हैं। वो उनका तालिबान का था कि वो बिना किसी मेल फैमिली मेंबर्स के बाहर नहीं निकलेंगी। ये बहुत सारी दिक्कतें हैं। हाँ, आपके ये क्वेश्चन पर थोड़ा सा बोलना चाहूंगा जी। शुरू से अपना डिस्क्रिमिनेशन का शुरू है, भेदभाव क्यों होता है? तो भेदभाव की जो जड़ है, जब अपने को ये लगता है कि सामने वाला अपने से ज्यादा ताकतवर है तो अपन उसको दबाने की कोशिश करते हैं। महिला शुरू से वीक नहीं है, महिलाओं को ज्यादा प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, महिलाओं को फ्रीडम और विश्वास दिलाने की जरूरत है। वो अगर वीक होती तो माँ जिजाऊ ना होती, झांसी की रानी ना होती, अहिल्याबाई होळकर ना होती। सिस्टम को ये समझ में आया था कि अगर महिला को फ्रीडम अपन देते हैं तो यहाँ पे स्त्री प्रधान संस्कृति रहेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, पुरुष में और स्त्री में एक अंतर है जी, जो नेचुरली रहता है। मेल कोई भी काम एक ही टाइम पे कर सकता है, लेकिन फीमेल का ऐसा नहीं होता। वो एक टाइम पे 3-4 काम एट ए टाइम वो लोग कर सकते हैं। इसकी वजह से उनको दबाया गया, ऐसा मेरा कहना है। अगर रही बात वर्किंग प्लेस की, तो शुरू से लड़की को ये बताया जाता कि समाज क्या बोलेगा, अपने को ये अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता, और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को अपना जो कैरेक्टर है वो ज्यादा प्रिय रहता है। उस पर कोई उंगली उठाए तो वो लोग क्या बोलते हैं, उसको अपमानित हो जाते। तो थोड़ा सा अपने बच्चियों में अपन ने ये भी भरना चाहिए, कोई अगर गलत बोलता है तो उसकी परवाह ना करे। ये बहुत सारी बातें महिलाओं को दबाने में सब लोग यूज करते हैं। ये मेन रीजन जो है वो भेदभाव का है। अपनी वाइफ अगर काम पे जाती है, थोड़ा सा तो फिजिकली उसका ख्याल अपन रखो, उसको कॉन्फिडेंस दिलाओ, उस पर विश्वास रखो, तो मजाल नहीं है सामने वाले की कि वो उसके साथ में कुछ गलत कर सके। जी, मेरा कहना ये है सर।
जी हाँ, थैंक यू सर। बहुत बहुत बढ़िया कमेंट आपने किया। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी काम किया है महिलाओं के एम्पावरमेंट में। जैसे डिफेंस में उनको 60 सर्विस कमीशन मिलता था, परमानेंट कमीशन नहीं मिलता था। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा नहीं मिलना चाहिए परमानेंट कमीशन। और अभी 4-5 दिन पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 4 महिलाएं कर्नल रैंक में प्रमोट की। कर्नल रैंक इज कंसीडर्ड टू बी क्वाइट सीनियर रैंक एंड नॉट फ्रॉम द ट्रेडिशनल ट्रेड्स, बट एक नए एरियाज में उनको प्रमोशन मिला। परमानेंट कमीशन के साथ साथ उनको मेन फाइटिंग फोर्स में भी, जैसे एयरफोर्स में पहले फाइटर पायलट नहीं बनती थी लड़कियां, पर अभी कुछ सालों से शुरू हो गया। शायद एक अवनी दुबे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, somebody should correct me, she was inducted as the fighter pilot. She was the first person to become the fighter pilot in air force, and similarly in Navy and Navy also they are being given. एक केस आया था जिसमें कि औरतों को अधिकार नहीं था, क्रिश्चियन औरतों को उनका कुछ अकाउंट में ट्रांसफर वगैरह का। Now Christian faith is not bound to disclose the name of the child's father. The other mother would have all the rights as a guardian to the child and need not take the father's consent for guardianship right. उनको गार्जियनशिप का भी अधिकार नहीं। आज की तारीख में भी तलाक वलाक में गार्जियनशिप को लेकर के बड़ी प्रॉब्लम होती है, और कई बार औरतों को अनफिट माना जाता है इसलिए कि उनके पास पैसे नहीं होंगे या वो शादी कर लेंगी, दूसरे के घर चली जाएंगी। But the Supreme Court of India says that no, nothing like that. They have to be given. उनको पूरा अधिकार मिलना चाहिए। मैं जो केस जहां से शिरीष साहब से मैंने पढ़ा था, पूछा था, डेविएट हुआ था, नुसरत जहां का मामला है। आज उन्होंने अपने बेटे को नाम दिया और उसके पापा का नाम नहीं दिया उन्होंने। आज कलकत्ता से न्यूज आई थी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही होल्ड किया हुआ है। और लता सिंह के केस में राइट टू शेल्टर की बात उन्होंने कहा था। सब लोग जानते हैं साहबानों का केस। साहबानों के केस में मेंटेनेंस नहीं मिल रहा था, और एज पर मुस्लिम नॉर्म्स 3 महीने के लिए उनको मेंटेनेंस मिल सकता है और मेहर की तनख्वाह की रकम मिल सकती है। पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं, उनको लाइफ लॉन्ग के लिए मेंटेनेंस मिलना चाहिए। और बाद में गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा डायल्यूट किया था, कांग्रेस गवर्नमेंट जब आई थी। पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये कह दिया कि नहीं, दे विल गेट द मेंटेनेंस टिल लाइफ टाइम। और ट्रिपल तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी है। और बहुत सारे इश्यूज हैं जहां सुप्रीम कोर्ट कंट्रोवर्शियल डिसीजन भी देता है। जैसे सबरीमाला का डिसीजन कुछ लोगों को लग रहा है कि ये बहुत ठीक नहीं। आप लोगों को क्या लगता है, कितने लोगों को लगता है कि सबरीमाला का डिसीजन ठीक है या गलत है? सीमा मैडम, आपको क्या लग रहा है? सबरीमाला का डिसीजन, I want some people to comment on this. कुछ लोग कमेंट करें, हाउ इज दैट डिसीजन सबरीमाला का? उसमें एक बात है सर, डिसेंटिंग जजमेंट देखिए, एक औरत ने ही दिया है। हाँ, ये दर्शाता है कि आयरनी देश की कि औरत ही औरत को पीछे खींच रही है। नहीं, हम तो आपकी बात से तब एग्री करेंगे मैम जब हम ये मानेंगे कि मेजॉरिटी का जजमेंट ठीक है। मैं इस जजमेंट के माध्यम से ये बताना चाहता हूं जी, इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि हर चीजों में इक्वालिटी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, औरतें एक स्पेशल एंड यूनिक हैं और मेल अलग। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ऐसा ना हो कि उनकी कोई अपॉर्चुनिटी न मिले, उनको कोई आगे बढ़ने की तरक्की ना मिले, वो पढ़ लिख ना सकें। पर इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि वो सारी चीजें, कल कोई एक केस फाइल कर दे कि लेडीज शुड बी परमिटेड टू यूज मेल टॉयलेट,
कोई फेनेटिक अगर आके कह दे कि इट इज डिस्क्रिमिनेटरी बिकॉज लेडीज आर नॉट परमिटेड टू गो टू द मेल टॉयलेट, ये इसमें इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। अब वहां सबरीमाला का केस कोई लेडी ने नहीं फाइल किया जो कि उस धर्म को मानती हो, कि दूसरे धर्म की किसी लेडी ने जो कि नास्तिक थी उन्होंने फाइल कर दिया। एंड सुप्रीम कोर्ट विदाउट इन्वेस्टिगेशन ये डिसीजन दे दिया। आई मस्ट टेल यू, बैक मैं बॉम्बे गया था, तो ये जो एटॉमिक एनर्जी के प्लांट्स होते हैं, टॉम टाइप होता है ना, क्या बताते हैं उसको, तो वहां हम लोगों को घुमाने ले जाया जा रहा था और उसके गेट पे कहा गया कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो तो वहां ना जाए। और वन ऑफ और फेलोज, एक यंग लड़की, उसने कहा कि नहीं तब मैं नहीं जाऊंगी बिकॉज आई एम प्रेग्नेंट बाय 3-4 मंथ्स। और क्योंकि रेडिएशन बड़ा नुकसान करता छोटे बच्चों को, वहां रेडिएशन एक्टिविटीज थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि द गवर्नमेंट शुड हैव ट्राइड टू फाइंड आउट व्हाई दे आर प्रोहिबिटेड। सुप्रीम कोर्ट शुड हैव ट्राइड टू गो इनटू द साइट। वहां इतना टेरियन है, इतनी प्रॉब्लम है, इतना चढ़ने में दिक्कतें हैं। अगर हिंदुस्तान में 2000 मंदिरों में 5000 मंदिरों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एक ही मंदिर में कहा जा रहा है, तो कोई वजह रही होगी। सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट गो एंड फाइंड आउट। हमारे हिंदुस्तान में तो ये कहा जाता है कि शादी के बाद पूजा में पत्नी का होना अनिवार्य है। तो आई डिड नॉट अप्रिशिएट द जजमेंट इन टोटलिटी, एंड पर्सनली मेरे डिसेंडिंग जजमेंट था वो ज्यादा अच्छा लगता है। इन द मैटर ऑफ फेथ द सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट इंटरवीन अनलेस एंड अनटिल इट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, अनलेस एंड अनटिल इट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। यस, मैटर ऑफ फेथ में जैसे आप किसी को घर से निकाल दो, मेंटेनेंस ना दो, ये फेथ का नहीं। हाँ, अगर वहां डिस्क्रिमिनेटरी महसूस होता है, पर वो लॉर्ड अयप्पा के जो मंदिर के लोकल डिओटीज है वो तो सारे अगेंस्ट में है कि लेडीज ना जाए, बिकॉज दे रिस्पेक्ट दैट। फेथ में कोई साइंस नहीं होता। फेथ स्टार्ट ही वहां होता है जहां साइंस फेल हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट शुड ट्राई टू डिसिस्ट फ्रॉम गिविंग सच जजमेंट्स those who are not based on some reasons and logics and on some research. So I'm sorry, Professor Adra ma'am, I had to have a different opinion on this point because I did a lot of inquiry and research on this. Everyone has a right to have his her own opinion, sir. You're perfectly fine in whatever opinion you have. I'm feeling blessed that you permitted to have a different opinion. Anyway, let us have some other opinion comments also on this judgment from Kerala temple, Sabarimala judgment. आप लोग बात नहीं कर, हाँ बताएं. I would like to share one experience recently that is going on, and it is creating a too much hue and cry in Nagpur city. There is a one prostitution area in Nagpur, Ganga Jamna Basti, and it has a very long history actually, but the locals are opposing it, and some institutions, some social organizations are protecting them. So that issue is different one. Means I don't want support that they should be there, but they must be rehabilitated. और दूसरी बात यह है कि एक महाराष्ट्र में एक और मसला सामने आया था सर, कि जो शनि मंदिर है, शनि शिंगणापुर का, तो वहां औरतों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था. तो देयर वाज अ बहुत बड़ा इश्यू हुआ था. और ये कोई धर्म के नाम पे औरत को ऐसा डिस्क्रिमिनेट करना, मैं इसको बहुत गलत मानता हूँ. बिकॉज शी हैज आल्सो दैट रिलीजियस राइट्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. शी हैज कंप्लीट राइट टू प्रे एंड वर्शिप एंड ऑल दिस थिंग्स. शनि मंदिर और बहुत सारे हैं ऐसे, बहुत सारे ऐसे इश्यू हैं. अभी रिव्यू में गया है ये केरला का जो केस है सबरीमाला, and let us see what the Supreme Court decides. पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और मुझे लगता है कि they should be given all the rights. Yes. Male are having,
and our constitution has given them all the rights, but at the same time, they should not be converted to be the male. Yes. They should be protected, promoted, and they are powerful. They are doing very good everywhere. Avani Dubey, her flying record is very good. We have seen doctors, we have seen professors, Professor Adara, such a wonderful teacher. I salute her. Yes, yes, yes. And She is a renowned lawyer of Nagpur. her time, the dean of law faculty was a lady dean, but she was very dynamic. So ladies are doing wonderful work, and they must be permitted to work. They should not be, suppressed. They should be facilitated, but at the same time, it should not happen that only all men should be killed and only females should be permitted. There are some that is not the part of equality. feminist group who feels that this world should comprise of female minus without any males. There should not be any male, only female and female. That should not be the case. Now, National Human Rights Commission, National Legal Services Authority, and all the state governments, together with their state Commission for Protection of Rights of Females, they all are working very high. And I'm very sure the programs like this, which is being organized by HRDC Nagpur, this is going to help. And again, I must tell, as Professor Adara ma'am have said, कि औरतों की दुश्मन औरतें ही होती हैं कई बार. Yes, sir. तो क्योंकि I हम want to सब raise लोगों that ने issue. हम सबकी पहला जो गुरु है वो तो माँ होती है. First teacher is the mother. So if all the mothers start teaching their children to behave properly, probably that should be the starting point. That all mothers should teach their children. जैसे कि मोदी जी ने कहा था कि बेटी से नहीं बेटे से पूछा जाए कि तुम कहाँ जा रहे हो शाम को 5 बजे 6 बजे, अभी तक कहाँ थे. तो आई थिंक मदर्स का कंट्रोल तो बच्चे पे रहता है 15 साल की उम्र तक में, और 15 साल तक में काफी रिफॉर्म हो सकता है. आई एम वेरी श्योर द डे they start working, as Professor Adara has said, that the ladies should take care that they are not becoming the enemy of the ladies. We can have all these laws which I have just briefly discussed on place. Of course, अगर आप लोगों को अभी भी लगता है कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है किसी भी तरह का, तो हाई कोर्ट में आप रिट फाइल करके उसको इक्वालिटी को ले आ सकते हैं. आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं. तो आपने गंगा जमुना की बात की, रेलवे स्टेशन के पास की, मुझे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, वहाँ प्रॉपर्टी की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई है. हेलो सर. हेलो. हाँ सर मैं कुछ बोलूँ इस बारे में? हाँ सर, मैं पाठेकर सर बोल रहा हूँ, डॉक्टर पाठेकर. हेलो सर. सर आवाज आ रही? हाँ, कहाँ से हैं आप? हाँ, मैं नागपुर से, नागपुर यूनिवर्सिटी. हाँ, इस बारे में मुझे ये कहना है, जैसा कि वो अपने इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस की एक महासचिव थी मार्गरेट अल्वा कर्नाटक की. उन्होंने भी इसके बारे में किताब लिखा, स्त्री ही स्त्रीची वैरी, ऐसा करके लिखा है. मराठी में बता रहा हूँ इनको. तो आज जो अपन ये जेंडर इनइक्वालिटी की अपन बात कर रहे हैं, तो अभी तो मैं इसके बारे में थोड़ा ये बता दूं कि जैसा कि अपनी संसद में, जैसा गवर्नमेंट में संसद में लेडीज को 33% का ये मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं. ये 33% का आरक्षण क्यों ना, उसमें तो 50% का आरक्षण है. इसमें अनइक्वालिटी तो इसमें भी दिखती है. गवर्नमेंट ने जो नियम बनाया 33% तो उनको दिया भी नहीं मिला अभी तक संसद में, ना राज्यसभा में मिला, ना लोकसभा में मिला, ना विधानसभा विधान परिषद में मिला, ना और कई ठिकान में मिला है, प्रॉपर लेवल पे भी नहीं मिला है. फिर भी अपन जब बात करते हैं तो वो गवर्नमेंट के हिसाब से या सुप्रीम कोर्ट ने जो भी नियम बने हैं, तो संसद में भी उनकी भागीदारी उतनी बराबर होना, 50% दोनों को ही होना. तो इसमें भी अनइक्वालिटी अपने को दिखती है. तो ये भी कहाँ से कम होना चाहिए, और जब ये कम होगी तब पता चलेगा कि कोई सही में अभी इक्वालिटी आ गई करके. जी सर, ऐसा है कि सर, हेलो सर, पाठेकर साहब, हेलो सर, बात करना चाहता हूँ. गणेश सर, मैं आ रहा हूँ. हेलो सर. हाँ सर. कहने का मतलब ये है सर कि ये जो अभी आपने, हाँ सर, सुबह जरूर होगी, सुबह का इंतजार कर.
हो सर ठीक है? हाँ गम के सर अंदर हेलो दिल सर को हम वो बेकरार कर हेलो सर, ये जो अभी सर ने बोला कि जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन का जो बात किया सर ने, हाँ हाँ तो सर अभी लोकल शिल्प गवर्नमेंट ने हो तो 50% तो गवर्नमेंट ने कर दिया महाराष्ट्र स्टेट ने। ऐसा नहीं है कि नहीं मिला। मैं मानता हूँ कि पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली में अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन सर ये जो आप बात कर रहे हैं कि 50% होना, अगर सर 50% हो जाती है तो इसमें 50% तो महिला आ जाएंगी, लेकिन जो ओपन की जो 50% पोस्ट है वो तो पुरुषों के लिए ओपन नहीं है सर, उसमें भी महिला आ सकती है। तो ऐसा अगर होता है तो करीबन ओपन की जो 50% सीट है उसमें अगर महिला आते हैं तो हर जगह महिलाओं की मेजोरिटी हो जाएगी। अच्छा अगर करना है तो सीधा इक्वलिटी कीजिए, 50% पुरुष जेंट्स और 50% महिलाएं। ये मैं कहना है ऐसा नहीं बोल मेरा, रहा कि ये मैं कहना हाँ ये मैं कहना है महिलाओं के ये अगेंस्ट कहना अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ, कई ये जगह कहना गलत हो रहा है। ये कहना है मेरा, ये कहना है मेरा। हाँ इक्वलिटी कब दूसरी आएगी? इक्वलिटी हर ठिकान में आना चाहिए, तो फिर पार्लियामेंट में भी आना चाहिए, पॉलिटिकल इसमें भी आना चाहिए। हाँ नहीं सर, दूसरी बात ऐसी है सर, एक्चुअली सर ये जो इक्वालिटी की बात चल रही है सर, हाँ अभी हम बुद्धिजीवी लोग हैं, ये बात कर रहे ठीक है, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से सर हाँ ये कोई बड़ी बात नहीं कि इक्वालिटी लाना, लेकिन गवर्नमेंट के जो लोग जो पावर में जो लोग बैठे हैं उनको भी नहीं लगता कि इक्वालिटी आना चाहिए, हाँ क्योंकि हाँ अगर उनकी अगर फुल्ली मेंटेलिटी है तो ये आने में देर नहीं लगती। लेकिन अभी तक औरतों को जो दबाया गया, और यहाँ पे जो चर्चा चल रही थी अभी तक मैं सुना हूँ, तो इसमें सर ये जो अपनी कल्चर चल रही है सर, वो कल्चर के हिसाब से सर जो वेटेज महिलाओं को मिलना चाहिए वो नहीं मिला, ये बात सही है। हाँ ये बराबर है। हेलो हाँ 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 नहीं सर, मिला, लेकिन हाँ लेकिन सर अगर अपनी मानसिकता अच्छी होती है तो अपन कर सकते हैं, लेकिन कैसा है सर कि हर जगह अगर अपन ऐसे हिसाब से चले तो हाँ काम नहीं चलेगा। सर इसके चलना लिए पड़ेगा ना फिर सर। जब अपन सब्जेक्ट के ऊपर बात करें, जेंडर इक्वेलिटी की बात कर रहे हैं, तो जब इक्वेलिटी लाना है तो अपनी मानसिकता बदलना पड़ेगा, रूल Okay, okay, बदलना okay. पड़ेगा, सारी चीजें तो बदलना पड़ेगा, तब intervene. इक्वेलिटी आएगी। Let me आएगी। intervene. I request both the participants to kindly listen to me for a minute, because now only 4 minutes are हाँ left. सर I have to Yes, finish sir. this. Yes, Thank you sir. for participating सर हम very वो very nicely. यस सर हम वो वस्ती पे बात कर रहे थे। विल यू प्लीज एक्सप्रेस योर ओपिनियन ओवर दैट? Yes, yes. yes. गंगा जमुना यस यस बिकॉज इट Both इज of all of you are गंगा जमुना absolutely नागपुर। fine. it is a आप very सब ठीक burning कह issue रहे हैं। nowadays. So what may be the reality in that? Okay, okay. Let me conclude. मुझे कहने दीजिए। ऐसा है कि महिलाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं, उनको और कोई दूसरी बात सर, रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। सर दूसरी बात यह है कि मैं कुछ बोलूं सर, 2 मिनट। सर दूसरी बात अब यह है कि 2 ही 3 मिनट है। मेरा एक रिकॉर्ड रहा है। I start on हाँ time and I finish on time. ओके सर, यू मेंटेन So योर you can रिकॉर्ड। take 30 seconds and please conclude within 30 seconds. Yes, 30 seconds you can speak on. Sir, please you continue. वर्किंग केस में अगर किसी को अत्याचार होता है सर, तो वो जो कमिटी बिठाई जाती है उसमें भी महिलाओं को इंक्लूड नहीं किया जाता, तो वो भी करने वाले पुरुष ही होते हैं, तो वो लड़की को, औरत को जस्टिस नहीं मिल पाता सर। नहीं, वो तो तो ये कमेटी भी एक इलीगल हो जाएगी। हाँ कमेटी वो का तो तो चेयरपर्सन ही महिला को रहना है। तो बहुत सारी बातों में यूनिवर्सिटी लेवल पर या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर ये भी नहीं पाला जाता सर। वो सिर्फ नॉमिनल होती है और वो भी कभी कभी मैनेज हो जाती है पुरुष वर्ग को। अच्छा। तो शी कांट अंडरस्टैंड एज अ फीलिंग्स एज अ वुमन व्हाट शी फील्स। तो ये भी एक बहुत बड़ा लैकुना है सर, ये बहुत बड़ी एक अपनी एक फेल्यूर है अपना सिस्टम। हाँ, लेकिन जब आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो देखिए, आई हैव सीन सो मेनी डेज और मुझे बहुत पॉजिटिव चीजें दिख रही हैं। काफी अच्छा हो गया है। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ कितनी ज्यादा महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं, एंड दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ पार्टिसिपेशन। यस देयर आर पीपल like Professor Adra, Professor Manjushree, Professor Seema. They all are very dynamic people and they are bringing a lot of change in the society. I am very sure that the laws which are there, I'll forward this PPT to the organizers and I'll request them to circulate to all of you. It was not possible for me to discuss in detail all the PPTs, all the acts, all the regulations, all the international treaties.
And I was told that this should be an interactive session, but I'm very sure that you'll get this and you'll try to read this, and you will see the changes which started gradually. And today, even the females are going to be the part of the Sainik schools, military schools, national defense, NDA, National Defense Academy. They are everywhere, and they are everywhere not at the mercy. बड़ी बात यह है कि वो अपना मेटल दिखा रही हैं कि we are capable to do this. Yes, sir. All good works are being done by them, and they have become the preferred for selection. लोग टीचर्स या और बहुत तो फीमेल्स को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि they are considered to be more sincere, more hardworking, more dedicated. And you know, the CBSE results show that girls are doing much better than the boys. Every year they are succeeding. Yes. I see the results in the National Law University. Getting admission in the National Law University is very tough. Glad 1 lakh people are joining और जनरल की सीटें 1300 होती हैं. 1324 वाले बच्चे का नागपुर में एडमिशन नहीं हुआ. जिसकी रैंकिंग 1324 है वो अभी भी वेटिंग 1 है हमारे यहाँ. तो 1 लाख में 1200-1300 बच्चों और उसमें मेजॉरिटी लड़कियां होती हैं. So let us be positive, let us hope that future is bright and discrimination is going to abolished. Die. It's a natural death, and ladies are going to have their prominent place in the society. Thank you to all of you. I was little not very sure क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंग्रेजी होता है तो मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था, बट आप लोगों ने काफी अच्छा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और मैं ये जो भेजूंगा रीडिंग मटेरियल आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you for Thank you this so much. Thank you, sir. very Wonderful session. Sorry, sir. sir. Thank you very much. scholarly speech, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. And Thank you, all sir. the participants, Thank you so much. I extend my thanks to Dr. VP Very valuable Tiwari, lecture. sir. Yes. Thank you so much, sir, for your wonderful session. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you, sir. thank you to all of you, and I'm sending my mobile number. Thank you, in sir. case anyone wants, they can talk to me. I have Yes, just sir. sent my mobile number in chat box, and if you want, you can be in touch with me. That WhatsApp number. This is the WhatsApp number also. So thank you once again to all the participants and organizers at HRDC and my own teacher, Professor Adra ma'am. Pranam to all of you. Have a wonderful day. Bye bye. You can have your tea break. Yes, sir. Otherwise, I think there will be another class also. Yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Ji, namaste. 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 Thank you. Thank you all the participants. So now I'm ending the meeting to record this session and to save this session. I will start the meeting after 10 minutes. You take the break and we'll start our session at 1 p.m. Next session. Okay? 1 वाजता जॉईन नका करू. 1च्या पहिले जॉईन करा. 1 वाजता आपण सेशन चालू करूया. लिंक सेम राहील का मॅडम? लिंक सेम लिंक. एका दिवसासाठी 7 वाजतापासून आपलं दुपारपर्यंत एकच लिंक राहील. ओके मॅडम. ठीक आहे? थँक्यू. मॅडम आता मीटिंग होईल का? ओके मॅडम. काय सर? आता मीटिंग होईल का? मीटिंग होईल म्हणजे मीटिंग नाही होणार अटेंडन्स मॅडम. डायरेक्ट 1 वाजता जॉईन करायचं ना? 1 वाजता नाही, पाऊण वाजता जॉईन करा सर. 10 मिनिटानंतर लगेच जॉईन करा. ओके ओके मॅडम. लेक्चर आपलं 1 वाजता चालू होईल. ओके थँक्यू. थँक्यू मॅडम.